ये भी बात पता चली कि जब ये घटनाक्रम हुआ था तो अभी इसमें जो है पंकज राणा की जो है लगातार जो व्हाट्सएप कॉल जो है गिरोह बुनियाद से दिन में और घटना के समय बाद में और कुछ समय से लगातार जो है व्हाट्सएप कॉल पर ही बातें चल रही थी और नॉर्मल कॉल एकदम बंद हो गई थी। साथ ही साथ ये भी पता चला वहां पर पूछने पर कि रात्रि 8:15 के करीब अभियुक्त जो है चोरी छिपे वहां उनके घर पे पहुंचा था और ये जानने के लिए कि वहां घर पे है कि नहीं है जो अभियुक्त जो गिरफ्तार किया गया लेकिन उसकी मौजूद न होने पर पत्नी की मौजूद न होने पर वहां से वापस आ गया। जो अभियुक्त द्वारा बताया गया है कि वो कुछ अपना हिसाब किताब के चक्कर में उनके घर पे जाना बताया। एक और बात आज इन्वेस्टिगेशन में पता चली जो उनके मैनेजर है जो मृतक है उसका एक मैनेजर है विजय चौहान जो काफी समय से वहाँ पर काम करता है उसके द्वारा बताया गया कि जो इसमें अभियुक्त है बीना शर्मा जो मृतक की जो मदर है इनके द्वारा कुछ दिन पूर्व पूछा गया था कि अपने बेटे के बारे में कि वो अलग रहता है जब से पारिवारिक की बात चल रहा है तो अलग रहता है उनके द्वारा पूछा गया था कि भाई कहाँ कहाँ पर खेलने जाता है सुबह और किस जगह जाता है क्या उसकी टाइमिंग रहती है। क्योंकि एक नॉर्मल वे में पूछा गया था तो उस समय कोई ऐसा तक सुबह इनके मैनेजर को नहीं हुआ लेकिन जब बाद में घटनाक्रम हुआ और जब हमारी टीमें अलग अलग करके लोगों से पूछताछ कर रही थी तो उनके द्वारा भी बयान बताया गया कुछ दिन पहले मृतक का जो है अर्जुन शर्मा के बारे में उनकी मदर द्वारा उसकी दिनचर्या के बारे में कहा जाता है पूछा गया। आप भी सोच रहे कि जब ये वहाँ जब ये इनके पिताजी जब मेरठ वहाँ पर थे शुरू में और उनका मेरठ में काफी शुरुआती स्टेज में जमीन वहाँ पर गाना जाता था उनके संबंध वहाँ पर पहले से थे और उस हिसाब से उन्होंने वहाँ से पहले से लेकर क्योंकि आप भी समझ रहे हैं सारे अभियुक्त सारी बात अपनी उतनी आसानी से नहीं बताते हैं क्योंकि अभी हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो एक न्यायिक हिरासत में हो या हॉस्पिटल में इंजर्ड हो तो कहीं ना कहीं वो उसको सारे जितने हमारे मानवाधिकार के उसमें सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूछताछ की जाती है तो कभी कभी उन चीजों के कारण जो है सारी चीजें सही नहीं बताता तो जिन चीजों ने बताया वो पहले से रखा हुआ था और वो मेरे खाते श्रेणी जरूर होने चाहिए। एक होता है व्यक्तिगत जहाँ पर किसी को कोई जानकारी नहीं और व्यक्तिगत जैसे जो मैंने बताया चाहे वो ऋषिकेश का प्रकरण हो चाहे वो देहरादून का प्रकरण हो वो इतने व्यक्तिगत और पर्सनल उसमें चल रहे थे कितने सालों से एक था और वो कहीं ना कहीं जाके प्रतिशोध में कहेंगे या जो भी कहेंगे उसको जिन शब्दों में कहेंगे वो उसके लिए होता है और कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल आके कोई अपराध करता है हायर्ड होता है और प्रोफेशनल क्रिमिनल है लगातार वैसी वारदातों को अंजाम देता है। इस मैटर में भी वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है बट उनकी जो कंडीशन देखी हमने उनके फैमिली की और उस तरह की तो कहीं ना कहीं को पैसे की जरूरत थी और इस चीज को देखते हुए जो है अभी द्वारा उसका प्रयोग किया गया क्योंकि उसको जानकारी थी कि इसके इनमें से एक ने जो है अपने पिताजी कहता है कि जिसकी जानकारी आपस में रहती है तो कहीं ना कहीं उसके उस चीजों को इस्तेमाल किया मतलब चल रहे थे तो परिवार में होते हैं चाहे मदर के हों और चाहे बेटे के हों और इस छोटे छोटे विवादों के बारे में और वो सभी सबको पता भी था कुछ केसेस छोटे छोटे लिखे गए उसमें तो लेकिन जो अभी मेन जो बात आई कि कुछ पिछले साल मार्च अप्रैल में जो है एक जो एक जमीन थी वैसे तो इनको ये पेट्रोल ये गैस एजेंसी जो मिली थी वो एक कंसिडरेशन पर मिली थी क्योंकि उनके फादर शहीद थी उसमें थे तो एक उनको मिली थी जो मदर और बेटे जो मृतक है उनके ऐसे में आधे आधे थे कि जो भी उसका पैसा आता था वो आधा आधा शेयर होता था लेकिन धीरे धीरे उसमें डिस्प्यूट हुआ पैसे के हिसाब को लेकर और बहुत सारा धन जो है इसमें दूसरा जो अभियुक्त है विनय उनियाल उनके खातों में ट्रांसफर होता रहा इसको लेकर ही विवाद बढ़ा कि बाहर के व्यक्ति को लगातार धन दिया जा रहा हो जो हमारे परिवार का होना चाहिए। तो इन विवाद का पारिवारिक विवाद हुआ फिर दोनों परिवार वो अलग रहने लगे किराए पर लेकर सब जो है अर्जुन शर्मा वो अलग रहने लगे। इसी दौरान उनको पता चला कि एक जो उनकी पुश्तैनी जमीन है जिस जो इसमें उनकी मदर है उनके द्वारा जो है एग्रीमेंट किया गया डॉक्टर अजय खन्ना को किया गया 14 करोड़ रुपए में और चूंकि उस पर लोन भी चल रहा था 8 करोड़ का जिसका 4 करोड़ का लोन पूरा हो चुका था 4 करोड़ का लोन शेष था जिसमें गारंटर के रूप में जो मृतक अर्जुन शर्मा था तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा कि जो है जमीन अगर इसका एग्रीमेंट हो गया रजिस्ट्री होगी तो कहीं ना कहीं बैंक द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उसका गारंटर है। इसकी उन्होंने शिकायत दी थी शिकायत में जांच उपरांत जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय में भी दोनों पार्टीज गए थे और बताया गया था कि ये पारिवारिक मैटर को अपने को सुलझाया जाए जिस पर 4 करोड़ रुपए जो है जो बैंक का जो बकाया था वो इनके द्वारा चुका दिया गया था बीना शर्मा जी द्वारा और बैंक से एनओसी मिल गई थी और इस एनओसी के आधार पर
चूंकि कोई अब मामला नहीं बनता था तो उस केस को खत्म किया गया था। लेकिन अब जब इस चीज का इसकी रजिस्ट्री कर दी गई तो उसके बाद जो है मृतक द्वारा जो आपत्ति प्रकट की गई, ये पुश्तैनी इसमें मेरा भी अधिकार है क्योंकि ये अकेले नहीं दे सकती है, इसको लेकर उसने वगैरह इसकी दाखिल खारिज और आगे जमीन की बिक्री पर खरीद को रोक लगा दी गई। साथ ही साथ इसमें सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया है। तो अब जो वो जमीन थी 14 करोड़ की, जिसकी कीमत शायद मार्केट वैल्यू में बहुत ज्यादा है, तो उसको देखते हुए तो मुफ्ती का जमीन का पोजीशन भी फंस गया, कोर्ट से स्टे भी हो गया और इधर भी पैसे फंस गए थे एक पार्टी के। और उसमें एग्रीमेंट में भी लिखा था कि अगर ऐसी चीजों को नहीं समय से करेंगे तो 30 करोड़ रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट जो अराइज हुआ अर्जुन शर्मा जी द्वारा, जो अपने हक को लेकर जो बातें कही गई और न्यायालय से भी उन्होंने स्टे कराया और इस सब चीजों पर रोक लगाई, कहीं ना कहीं जो पार्टी कंसर्न थी, उनका जो हित है उसमें जमीन में पैसे में या जो संबंध थे उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहे थे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।